स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सोशल साइंस के क्लास में हम लोग हिस्ट्री पार्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका हमने आपको 2 चैप्टर्स समझा दिया था वीडियो के माध्यम से। और फिर हमने उसके बाद आपको फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भेजा था, जो कि पूरा नहीं हो पाया था। हमने आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं जो कि वीडियो में बोले गए हैं। आप उसको वीडियो को सुनकर ही, देख के आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि देखने में बहुत धुंधला है। सुन करके आप अपनी कॉपी पर लिखिए। मैंने आंसर बहुत ही धीमे धीमे बोला है, और आज बचे हुए आंसर भी जो बोलना है हमें, वो हम बहुत धीमे धीमे और एकदम स्पष्ट आवाज़ में बोलेंगे। आप लोग सुन करके लिखिएगा। जहाँ पर आपका छूट जाता है, आप वीडियो को पॉज करके रिपीट करके फिर से सुनकर लिख सकते हैं। लेकिन यह काम आप लोग अपना फेयर कॉपी हिस्ट्री की करते चलिए। जैसे आप लोगों ने 6 में हिस्ट्री की कॉपी बनाई थी, वैसे ही आपको एक हिस्ट्री की कॉपी बनानी है। स्टेशनरी की शॉप्स खुल गई हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग कॉपी लेकर के उसमें अपना काम शुरू कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग आते हैं लेसन फर्स्ट, इस्लाम का भारत में आगमन के क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ, तो बच्चों 4th क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? इसका आंसर आपको पेज नंबर 15 पर मिलेगा। वैसे नई बुक्स आपके पास नहीं है और अभी मिल भी नहीं पाएंगी स्कूल से, लेकिन अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट से पुरानी बुक्स मिल जाती हैं तो वो ले करके उसमें से देख सकता है। अब हम लोग खोलेंगे पेज नंबर 15। हाँ, तो बच्चों 4th क्वेश्चन का आंसर आपका पेज नंबर 15 के सेकंड पैराग्राफ पे है। ऊपर सेकंड पैराग्राफ जब से शुरू होता, मगर हमें जब नहीं लिखना है, हमको स्टार्ट करना है। महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया। उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठा हुई थी। ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बोलेंगे 5th क्वेश्चन। हाँ, तो बच्चों 5th क्वेश्चन आपका है, तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनैतिक दशा कैसी थी? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 14 पर। तो चलिए अब हम पेज नंबर 14 पर जाते हैं। हाँ, तो बच्चों पेज नंबर 14 पर फर्स्ट पैराग्राफ से इसका आंसर शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का, उत्तर भारत में तुर्क आक्रमण के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष की 100 से भी अधिक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु
राज्य विस्तार में संलग्न हो गए। पूर्ण विराम। इसके परिणाम स्वरूप राजनैतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास स्वाभाविक था। यह आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पूर्ण विराम लगा दीजिए। हाँ, तो बच्चों अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन है, राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे? इसका आंसर आपको इसी पेज पर, यानी कि पेज नंबर 19 पर ऊपर मिलता है, जिसको कि हम बोलते जा रहे हैं और आप लोग धीमे धीमे लिख लीजिए। तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण थे। डैश। नंबर 1, राजपूत राजाओं में एकता का अभाव। नंबर 2, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना। नंबर 3, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवार का होना। नेक्स्ट, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना। नंबर 5, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना। ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है 6th। अब इसके बाद आपका इस लेसन में रिक्त स्थान और जोड़े बनाओ बस्ता, जिसको कि हम अपने अगले लेसन में बताएंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।